हम क्या कर रहे हैं कि उन्होंने भीमबेटका से शुरू हो गए वो चलना, और कहाँ पहुंच गए, भीमबेटका की ओर चल पड़े हैं वो। अब पेज नंबर 28 पे हम कर रहे हैं, 28 के ऊपर, पेज नंबर 28 के ऊपर वो भीमबेटका से चल पड़े हैं। ठीक है, वहां पे कुछ गुफाएं हैं, वो गुफाएं बहुत ज्यादा पुरानी हैं। कितनी पुरानी है वो गुफाएं? लगभग 10,000 साल पुरानी है। ठीक है, तो सभी सोच में पड़ गए कि यार इतनी बड़ी, इतनी पुरानी कैसे हो सकती है। तो एक उसमें से एक गोरी क्या बोलने लगी कि मेरी दादी 100 साल की हैं। तो आपके घरों में भी कुछ बुजुर्ग होंगे जो 100 साल के हो गए होंगे, है ना। तो 100 साल का मतलब कि 10,000 साल पुरानी हुई, तो कितनी कितनी ज्यादा पुरानी होगी, है ना। 100 को बोलता कि हंसने लगे सभी बच्चे, बोलते हो तो ये 100 परदादी के बराबर पुरानी है। ठीक है, फिर उन्होंने एक गेम खेलना शुरू कर दी। वहां पे भीमबेटका पे क्या था, कुछ चित्र बने हुए थे, उसमें कुछ सांड थे, कुछ हिरण थे, और कुछ क्या थे, लोग थे। सभी अपने अपने उसको गिनने लग पड़े कि भाई हम गिनते हैं कौन कितने हैं। तो सांडों को गिनने लग पड़ा एक। ठीक है, तो सांडों को गिनने कितने हुए, सांड कितने निकले, 34, 35, 36 और 37 सांड निकले, और गिन गिन कर। ठीक है, और हिरण कितने थे, 117। तो यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पर सांड हिरण से कितने ज्यादा है, तो इसका मतलब ये किसका सवाल आ गया, माइनस का आ गया। ठीक है, तो 117 को 37 से माइनस कर देंगे, 117 में से 37 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 80। ठीक है, 117 में से 37 माइनस करके आ गया 80। लेकिन बोनोमाला सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि लोगों की संख्या हिरणों की संख्या से, दोनों को मिलाकर उनसे ज्यादा थी, लेकिन उनकी गिनती 200 से कम थी। तो हमें कैसे पता लगेगा, हमें ऑप्शन दिए गए होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको करके देख लेंगे। करके कैसे देखेंगे, कि मुझे पता है कि क्या बोल दिया, कि जो सांड है और जो हिरण है उन दोनों का मिला के, हिरण थे 117 और सांड थे 37। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, तो इनको प्लस करके मेरे पास आ जाएगा 154। अब हमें पता लग गया कि जो लोग हैं वो 154 से ज्यादा होने चाहिए और 200 से कम होने चाहिए। अब 214, पहली ऑप्शन है 214, तो ये हमारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमें बोला है कि जो लोगों की संख्या वो 200 से कम है, तो ये तो 214 हो गया, ये तो ज्यादा हो गया। पहली ऑप्शन तो हमारी नहीं हो सकती। 154, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, अभी वीडियो ऑन करके बैठना। ठीक है, मुझे पता लगता रहेगा कि आप क्लास में हो कि नहीं। 154 भी नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता 154, क्योंकि ये भी 154 से ज्यादा होने चाहिए, तो ये 154 से ज्यादा नहीं है। फिर 134 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये 154 से कम है। तो फिर आगे आपके पास आंसर 177, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 157, 177 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी, ठीक है। भोजन का समय, बच्चों को अब भूख लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बे खोल दिए। बिस्कुट, संतरे और केले भी सभी बसों में बांटे गए। हर एक बच्चे को एक संतरा, एक केला और 5 बिस्किट दिए गए। ध्यान में रखना आपने कि कितने 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 दिए गए, इसी से क्वेश्चन। क्या दिया गया, एक संतरा दिया गया, एक केला दिया गया और 5 बिस्कुट दिए गए। समझ आ रहा है, बोल बहुत है। सभी बच्चों ने संतरे और बिस्कुट लिए, पर 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। ठीक है, कितने संतरे, बिस्कुट और केले बांटे गए। अब सभी बच्चों ने संतरे और बिस्कुट तो ले लिए, पर 38 बच्चे, 38 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या नहीं लिया, उन्होंने केले नहीं लिया। अब हमें पता है कि कुल बच्चे 210 है। ठीक है, चलिए अपनी नोटबुक ले लेंगे, नोटबुक निकालिए, साथ में लिखेंगे कुल बच्चे कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, कुल बच्चे कितने थे, 210।
कुल बच्चे कितने थे 210, हमें पता है कि टोटल बच्चे थे 210, ठीक है। अब हर एक बच्चे को एक संतरा और एक केला दिया गया, ठीक है। तो 210 संतरे और 210 केले तो लगेंगे, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि केले कितने लगे, सॉरी केले नहीं दिए, संतरे और बिस्कुट वाले, क्योंकि केले तो 36 बच्चों ने नहीं लिए ना, तो संतरे कितने लगे, संतरे संतरे तो पूरे 210 ही लगे, क्योंकि कोई बच्चों ने लिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसने नहीं लिए, तो संतरे 210 लगे, ठीक है। बिस्कुट बिस्कुट कितने लगेंगे, हर एक बच्चे को 5 पैकेट दिए हैं ना, 5 बिस्कुट दिए हैं, तो 210 बच्चे को कितने लगेंगे, 210 गुना, व्हाइट व्हाइट दिख रहा, तो व्हाइट के ऊपर वो भी तो दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा आप लोगों को, गोपाल सर मेरे को तो गोपाल दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है, ये लिख तो रहा हूं मैं, 200 संतरे 210, बिस्कुट कितने लगे, बिस्कुट लगे, अच्छा कोई नहीं, बिस्कुट सर हाँ जी 1050 हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 5 2 10 1050, ठीक है। 1050 बिस्कुट लगेंगे, और केले केले कितने लगेंगे, 36 के बच्चों ने केले नहीं लिए, ठीक है, तो केले कितने लगेंगे 210 माइनस 38, तो कितना हो गया, 10 में से 8 के 2, ठीक है। यहाँ पे बचे एक कैरी कर लिया ना यहाँ से, तो यहाँ पे 0 बचा, एक और दे दिए इसको, 10 में से 3 के 7 और 172, तो केले कितने लगेंगे 172 केले लगेंगे, ठीक है। पता लग गया, समझ में आ गई बात, 172 यहाँ पे 1 बचा है ना, एक वैसे 172 उनको क्या लगेंगे, केले यूज होंगे, कर लिया। हाँ शाबाश, ठीक। अगला देखिए, मंजीत और भानु मंजीत मंजीत और भानु अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियां बुझाने लगे। मंजीत मुझे बातें नहीं, क्या हुआ, दिख रहा है। मंजीत और भानु ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियां बुझाने लगे। मंजीत मुझे वह संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती है। भानु 120 नहीं, 120 नहीं, 130 नहीं, यह 125 होगी। मंजीत बिल्कुल ठीक, अब तुम पूछो। तभी और बच्चे भी उनमें शामिल हो गए, वे सभी तरह तरह की पहेलियां बुझाने लगे। मैंने 4 टॉफी अपने 4 दोस्त में बांट दी और 3 टॉफी फिर भी बच गई। कुल कितनी टॉफी मेरे पास थी, कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा ये। 4 टॉफी अपने 4 दोस्तों में बांट दी, कितनी होगी टोटल। 4 फ्रेंड थे उसके, देखो ये देखो, एक फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड, तीसरा फ्रेंड और चौथा फ्रेंड, इसको भी दे दी 4, 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 तो 4 कितनी बार आया, 4 बार, तो 4 जा 16, तो 16 टॉफी उसने बांट दी, और उसके पास कितनी बच गई है फिर भी 3, तो 16 को 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है। तो उसके पास कुल कितनी टॉफी थी 19, तो पहले का उत्तर कितना आ जाएगा, पहले का उत्तर कितना आ जाएगा 19, 19 इंग्लिश में 19, हिंदी में 19 ट्रॉफियां हो जाएंगी उसके पास, कुल थी, है ना। 3 5 और 7, ख भाग पढ़ रहा हूं मैं, 3 5 और 7 अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो।
हमारे पास अंक कितने हैं? 3, 5 और 7। इससे क्या क्या संख्या बन सकती है? एक तो उन्होंने बता दी 357, और क्या क्या बन सकती है? एक बन जाएगी 357, सामने दिख रही है। फिर हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देते हैं। एक बन गई 357, फिर एक उल्टा कर देते हैं, 753 बन जाएगी, फिर 375 बन जाएगी, फिर 573 बन जाएगी, और 537 बन जाएगी, और पहले 5 को बीच में लेके 2 बना ली, फिर 375 बना लिया, 357 बना लिया, ठीक है। फिर 7 को शुरू में रख के 753 बना लिया और 735 बना लिया, ठीक है। हर एक के साथ 2 2 संख्या बन गई, ठीक है। तो आप जितनी बना सकते हो उतनी लिखनी है। तीसरा, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वो दुगनी हो जाती है, तो 8 में 8 जोड़ देंगे तो वो दुगनी हो जाएगी। 8 16, ठीक है। तो ये ग का उत्तर आ गया। घ, ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच हो जी। जो 2 से भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए, 5 से भाग हो जाए। तो 25 और उसके 25 के बाद अगर हम 30 की बात करें तो 30 2 से भाग हो जाती है, 3 से भाग हो जाती है और 5 से भाग हो जाती है, ठीक है। तो क्या संख्या आ जाएगी? 30, और उसके बाद ये 30, घ का उत्तर आ जाएगा 30। लिख रहे हो आंसर? लिख रहे हो ना साथ साथ में? यस सर। एक छोटी चींटी सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है तो 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है, उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? अब क्या बोल रहा है कि एक चींटी है, वो 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है। देखो जरा सोचने वाला बात है ना, वो ऊपर चढ़ रही है तो 3 सेंटीमीटर जा रही है तो उसे 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है, फिर 1 मिनट ऊपर चढ़ी, फिर नीचे आ गई 2 सेंटीमीटर, वापिस आ गई, फिर चढ़ना शुरू कर देगी, फिर यहां से चढ़ना शुरू कर देगी वो, ठीक है। उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? तो 1 ही सेंटीमीटर गई ना, भी फिर से वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी तो फिर उसे कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लगेगा, ठीक है। फिर से वो 2 सेंटीमीटर नीचे उछल जाएगी, ठीक है। तो उसे कितना समय लगा? 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर चढ़ने में उसे कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। तो ये आपने काम करना, ठीक है भाई।